सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। देखिए जीके में हमने क्या किया था, टर्म 1 का जो यूनिट 1 है ये कवर कर ली थी, है ना। दैट मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, प्लेलिस्ट में है वो सारे चैप्टर्स, तो आप जाकर के वहां पर कवर कर सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 जिसका नेम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें भी चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है वो है हमारा पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 5 का बेसिकली नेम क्या है हमारा, इंजीनियरिंग मार्वल्स, है ना। इंजीनियरिंग मार्वल्स, अब इंजीनियरिंग मार्वल्स मींस क्या होता है। देखिए जो हमारे इंजीनियर होते हैं ये काफी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स, डैम्स या फिर आइसलैंड्स भी बनाने लगे हैं, तो जिन पर हमें विश्वास करना भी एक तरीके से कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके की कोई भी ऑब्जेक्ट बन भी सकता है ना। तो इन रियलिटी उन्होंने बनाकर हमें दिखाया, तो इन्हीं को हम इंजीनियरिंग मार्वल्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, दीज मैन मेड स्ट्रक्चर रिमाइंड अस द एडवांसमेंट इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो कुछ भी अलग अलग तरह की, है ना, कुछ यूनिकनेस हमें देखने को मिलती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेट अस नो अबाउट सम अमेजिंग क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग, है ना। कुछ अपन पढ़ते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग में जो भी इंजीनियर ने स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्प बॉक्स, तो इनको रीड करके हमें बताना है। ये मुझे पता है आप सबने ही देखा होगा, है ना, ये दुबई में है। इसका बस हमें नेम है, इसका नेम भी शायद आप जानते हो, लेकिन पहले हम एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल ऑफशोर आइसलैंड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल ऑफशोर आइसलैंड। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड आइसलैंड है ये, ठीक है। These are largest man-made island in the world and take their name of the artificial craft palm tree shape, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मैन मेड आइसलैंड है ना, और इसका शेप किस तरीके का है, पाम ट्री के शेप का है। ठीक है, पाम ट्री के शेप का है। तो इसका नेम क्या रखा है उन्होंने, क्योंकि ये पाम ट्री के शेप का है तो वो रखेंगे क्या नेम इसका, पाम आइसलैंड ही तो रखेंगे। तो इसका नेम क्या है, देखो PALM, पाम आइसलैंड। ठीक है, ISLAND। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाम आइसलैंड। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज अ 82 किलोमीटर लॉन्ग मैन मेड वाटर वे इन पनामा दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो है वो 82 किलोमीटर मैन मेड वाटर वे है, जो कि कहां पर है, पनामा में है, जो कनेक्ट करता है हमारे लिए अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, तो मैन मेड ये बनाया है 82 किलोमीटर। सोच सकते हो कितना ज्यादा है 82 किलोमीटर। इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज अराउंड 375 मिलियन US डॉलर। बहुत ज्यादा अमाउंट है, इतने रुपए में ये बनी थी। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो हमें तो क्वेश्चन के आंसर हमें इन्हीं डिस्क्रिप्शन में ही मिल जा रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, 82 मेड पनामा, तो ये पनामा कैनाल है। ठीक है, PANAMA, पनामा CANAL। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन सिंगापुर, है ना, consisting of series of apartment blocks stacked diagonally across the one another। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि सिंगापुर में है, और जो ब्लॉक्स शेप में क्या हुए हैं, एक के ऊपर रखे हुए हैं डायगनली। इट हैज बीन डिजाइंड बाय जर्मन आर्किटेक्चर ओले सैकरिन। ठीक है, तो ये मीन्स डिजाइनर के नेम बताए, जर्मन आर्किटेक्चर ने इसको बनाया हुआ है। तो इसका हमें नेम बताना है कि ये जो प्लेस है, मीन्स इस प्लेस को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखो हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, ये होती है हमारी द इंटरलेस। क्या है, द इंटरलेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द इंटरलेस, LACE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, लोकेटेड इन मलेशिया, मलेशिया में है। इट इज हैंगिंग ब्रिज, और ये क्या है, हैंगिंग ब्रिज है। कितनी हाइट पर है, 2170 फीट पर है। ये दो माउंटेन के बीच में हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है,
इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन द वर्ल्ड, और ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। ठीक है, तो इसका नेम हमें बताना है। तो देखो इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये लैंगवाई स्काई ब्रिज है ना, LANGKAWI स्काई SKY स्काई BRIDGE है ना, ये होगा इसका आंसर फोर्थ का। और फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, लोकेटेड इन फ्रांस, फ्रांस में है। इट इज द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल स्टेड ब्रिज, फ्रांस में है, और ये सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज मीन सबसे हाईटेक बोल सकते हैं, मॉडर्नाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल स्टेड ब्रिज है। इट हैज बी डिजाइन बाय द इंग्लिश आर्किटेक्चर, और इसको डिजाइन क्या किया, किसने किया है, इंग्लिश आर्किटेक्चर ने, नॉर्मन फॉस्टर ने। ठीक है, तो इसका नेम बताना है हमारे लिए, तो हम हेल्प बॉक्स में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ए वाला जो है ना, ये इसका नाम मिलाओ वियाडा है ना, MILLAUVIADUCT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर। अब सिक्स्थ वाले को देखो, इसमें लिखा है इट इज अ कंक्रीट आर्क ग्रेविटी डैम इन ब्लैक कैनियन ऑन द कोलोराडो रिवर है ना, कोलोराडो रिवर। तो ये देखो ये आर्क ग्रेविटी डैम है, जो कि किस रिवर पे है, कोलोराडो रिवर पे है, US में है ये। ठीक है, ये आपने देखा होगा मूवी में है ना, अगर धूम 3 देखी हो तो वो आमिर खान वही वाला डैम है ये। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1930 टू 1936, मीन 6 साल में ये बना गया, 1930 से 1936 में, मीन्स कितना टाइम पहले, लगभग 80 ईयर्स पहले। ठीक है, 80 टू 90। अब राइजिंग 7 to 6.4 फीट है ना, इतना ऊंचा है ये। इट इज सेकंड हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड आफ्टर ओरोविले डैम है ना, ओरोविले डैम के बाद सबसे हाईएस्ट डैम यही है। तो इसका नाम बताना है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है हमारा, US में। ठीक है, जो हमारा अब जो बचा हुआ है वही होगा इसका आंसर। तो देखो जो हमारा बचा हुआ है ये हूवर डैम, तो इसका नेम क्या है, HOOVER हूवर डैम, DAM डैम। तो इस तरीके से हो गया हमारा 6th पार्ट, और ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 5 है ना। तो अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।